जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल आपके 1041 पद है और इन सभी जो वैकेंसी है इनको नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी के अंदर रखा है। दूसरे वे में आप इनको अप्रेंटिसशिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती नहीं है। जो कि आप यहां पर जान लीजिए कि इस भर्ती का जो पीरियड है वो शुरुआती आपका 3 साल रहेगा और इसको बाद में एक एक करके 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 12 सितंबर 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2022 तक भर पाएंगे। किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद अगर आप पूरी जानकारी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो कि मैंने रिसेंटली बनाई थी। अच्छे से मैंने इसमें जानकारी एक्सप्लेन की है। इसके बाद में अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये सब जानकारी आप डायरेक्टली यहां पर ट्रेड वाइज चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले इस वेबसाइट पर किसी भी फॉर्म को भरा है तो आप डायरेक्टली अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके यहां पर लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड रिसेट करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं इस वेबसाइट के माध्यम से तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको सिलेक्ट करना है मिस्टर मिसेज जो भी आप है, तो यहां पर मिस्टर में सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपको आपका फर्स्ट नेम यहां पर एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। और ये जो आप यहां पर नाम भर रहे हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहां पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आपका जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर आपका डे, तो आपकी DOB यहां पर आ जाएगी। फिर आते हैं जेंडर। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मोबाइल यहां पर आपको एंटर करना है। अगर आप दूसरा नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। आर यू फिजिकली डिसेबल, क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये सब जानकारी आपने एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपको एक वैलिडेशन लिंक आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया गया है। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, ये ईमेल आने में आपको थोड़ा वक्त भी लग सकता है। जैसे ही आप वो ईमेल ओपन करेंगे तो आपको एक लिंक दिया गया होगा, उसमें आपको क्या करना है, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और फिर आपको एक और ईमेल आएगी जिसमें कि आपको आपका यूजर नंबर और एक पासवर्ड दिया गया होगा। आपको क्या करना है, उस यूजर नेम जो आपको नंबर दिया वो यहां पर डालना है और जो पासवर्ड मिला है वो यहां पर डालना है और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहां पर आपके सामने वो सभी पोस्ट दी गई है जिन पर ये फॉर्म निकले हैं और यहां पर आप लास्ट डेट भी देख सकते हैं। तो अगर आपका ट्रेड इनमें से जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसी के सामने यहां पर ये जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर जा सकते हैं, यानी कि काफी सारे इसमें वैकेंसी है। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कि आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर टिक करेंगे और आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ जानकारी भरनी है, जैसे कि यहां पर नेम इन फुल, यानी कि आपको आपका नाम देना है, मिस्टर मिसेज जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहां पर आप आपका जो फादर नेम है वो एंटर कर दीजिए। मिडिल नेम यहां पर डाल दीजिएगा और लास्ट में आपको लास्ट नेम एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है,
मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है ईमेल आईडी, आप यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी है यानी कि इस ईमेल आईडी के अलावा कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिया है, मोबाइल नंबर इसके अलावा आपको कोई और देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसमें भी आप चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर आपसे पूछा कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सी स्टेट का स्थायी निवासी है, वही स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर किसी भी, तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर दे देंगे, नहीं तो आपको एक खाली छोड़ देना है। फिर आपको टेस्ट सेंटर पर क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर आप एग्जाम सेंटर के लिए लोकेशन रखना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपसे पूछा कि एज 1 सितंबर 2022 तक आपकी उम्र जो होती है वो 25 साल जो भी है आपकी डीओपी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपसे पूछे कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के होने चाहिए, अगर हाँ तो आप टिक कर दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हैव यू वर्क इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, अगर हाँ आपने काम किया है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एमडीएल, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इसको अनटिक कर दीजिए। डू यू पोसेस ए ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको बताना कि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है या फिर लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, उसका नंबर भी यहाँ पर दे दीजिए। क्या आप एक्स एमडीएल अप्रेंटिस है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा है आपका रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आपके सामने आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि ऑनलाइन एग्जाम ट्रेनिंग, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। ये अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो SC ST के सामने आएगा, जनरल OBC के सामने नहीं आएगा। या फिर अगर आपके सामने, जैसे कि मैं यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन नहीं आता, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो SC ST को ये ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने एलिजिबिलिटी आ चुकी है। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, सिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी सिटी इसमें नहीं है तो आपकी जो नज़दीकी सिटी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी। पिन कोड अपना यहाँ पर डाल देना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन, जहाँ पर अप्रेंटिसशिप NAC दिया है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने ये किया है, आपकी जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने किया है वो आप यहाँ पर दे देंगे। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आपको पूरा नाम देना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने सर्टिफिकेट पास किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है सब्जेक्ट, एंटर NA इफ नॉट एप्लीकेबल, यानी कि अगर एप्लीकेबल नहीं है ये चीज तो आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मीडियम ऑफ पासिंग क्या था, हिंदी इंग्लिश जो भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट या फिर खुद से एंटर कर देंगे। आपकी क्लास या डिवीजन क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आती है अदर, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर कोर्स में इस क्वालिफिकेशन का नाम देंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपने डिग्री कॉलेज या कॉलेज का नाम देंगे। ईयर ऑफ पासिंग में पासिंग ईयर बताएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, परसेंटेज दे देंगे और यहाँ पर आप ये बताएंगे कि मीडियम ऑफ पासिंग क्या था, और फिर आप क्लास भी सिलेक्ट कर लेंगे। कंपलसरी रूप में इसमें अप्रेंटिसशिप NAC ही मांगा है। तो हम यहाँ पर नीचे सेव पर क्लिक करते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो आपसे पूछा है शिप बिल्डिंग MDL एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा, नहीं तो आपको उसको अनटिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है अदर देन शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस, यानी कि शिप बिल्डिंग के अलावा कोई अन्य एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है कि इज करंट एम्प्लॉय, तो अगर आप करंट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और टिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए, पोस्ट हेल्थ दीजिए, यानी कि किस पोस्ट पर आप काम करते हैं, कब आपने ज्वाइन किया था वो डेट सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके और कब तक आपने किया था वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और इसके बाद में यहाँ पर आपको ड्यूरेशन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 700 KB से कम रहना चाहिए। फॉर्मेट JPG, JPEG, BMP, PNG इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा। फिर आपको सेम वे में सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज भी आपका सेम रखा है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कि वर योर पेरेंट्स एम्प्लॉयड इन माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, यानी कि आपके माता पिता माझगांव डॉक शिप बिल्डर के अंदर जॉब करते थे, एम्प्लॉयड थे।
थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए और एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए और इसके बाद में यहाँ पर आप फिर से सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फीडर पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए धन्यवाद, यानी कि आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। आपको बोला है कि स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन कैन बी सीन ऑन दी होम पेज अंडर एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस। तो आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है और एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पर आपको जाना होगा। अभी यहाँ पर आप जैसे ही होम पेज पर आ जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे जिस ट्रेड पर आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ दिया है और आप देखिए व्यू फॉर्म। तो आप यहाँ पर व्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने प्रिंट फॉर्म का जो लिंक है वो आ जाएगा। आपको प्रिंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और इसको अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।